हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। हाउ टू राइट एफएक्यूज़। आपकी वेबसाइट में जो एफएक्यूज़ का सेक्शन है उसको कैसे कवर करना है, आपको अच्छे क्वेश्चंस कैसे डालने हैं, क्वेश्चन कौन कौन से है वो कैसे पता करना है, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी है एफएक्यूज़ लिखते टाइम। तो ये चीज़ें हम सारी कवर करने वाले इस टॉपिक में आज। तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखने की एफएक्यूज़ का सेक्शन कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप। फर्स्ट है कि आपके जो डेडिकेटेड पेज बना सकते हैं एफएक्यूज़ का, जिस पे आपने सारे जो सर्विसेज हैं उनको आप स्पेसिफिकली कवर कर सकते हैं एक ही पेज के ऊपर। और अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस हैं एफएक्यूज़ कस्टमर्स के, वहाँ पे उन्होंने कवर कर लिया आपने। देन आप स्पेसिफिक पेजेस पे एफएक्यूज़ इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 5-7 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हर सर्विस से रिलेटेड आपने उस पेज पर नीचे कुछ जो उस सर्विस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, कॉमन क्वेश्चंस, उनको आपने कवर कर लिया वहाँ पर। तो इस दो तरीके से आप क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के पेजेस पे, और एक अलग से पेज बनाकर। और जो अच्छे एफएक्यूज़ के सेक्शन होता है, फिर अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। फर्स्ट तो ऑडियंस की नीड होती है, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। जो एक्चुअली क्वेश्चन करती है ऑडियंस, कॉमन क्वेरीज होती है, वैसे क्वेश्चन ही बनाने होते हैं आपको। देन जो एक्यूरेटली आंसर करता है, आप जो क्वेश्चन होते हैं कस्टमर्स के, उनको एक्यूरेटली जैसे क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा उनको आंसर मिल जाता है। देन वेबसाइट पर नए यूजर्स को भी लेके आता है एफएक्यू का सेक्शन। ये कैसे हो सकता है, जब आप एसईओ का ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल आपने इसकी स्कीमा मार्कअप का ध्यान रखा, एफएक्यू उसके लिए अलग होता है, उसका ध्यान रखा, प्लस जो क्वेश्चन जो बनाए आपने, जो आंसर लिखे उनके, उनमें कुछ जो रिलेवेंट कीवर्ड्स वगैरह यूज़ किया आपने, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स या क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स, तो ये इससे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आने का चांस बढ़ जाता है। देन आपको एक एज एन एक्सपर्ट की तरह आंसर देना है, उसको प्रोफेशनल वे में आंसर करना है, और कंटेंट को अपडेट करते रहना होता है। जैसे क्वेश्चन आपको पता चला कि हमारे कस्टमर्स की कॉमन क्वेरीज और हो रही है ये वाली, तो वो आप एफएक्यूज़ को अपडेट करके और नए क्वेश्चन ऐड कर लिए। देन आपको एफएक्यूज़ लिखने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्चुअली क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है क्या आपके लिए, वेबसाइट के आपके कोई भी सर्विस है, चाहे कि आपकी बिजनेस के अबाउट अस का पेज है, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो रहा है, तो क्वेश्चन है क्या एक्चुअली, कस्टमर्स क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, तो वो पता करने हैं आपको। वो पता करने के लिए पहले आप ये चीज़ें फॉलो करके पता कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी सपोर्ट टीम से बात करी, जो कस्टमर सपोर्ट टीम है आपकी, उनसे बात करिए कि जो कस्टमर के कॉल्स वगैरह आते हैं, उनके कॉमन क्वेश्चंस क्या रहते हैं जो कि आपको रिपीटेडली पूछे जाते हैं और बार बार आपको सेम क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। तो वो क्वेश्चन आप उनसे पूछ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मुझे एफएक्यू में कवर करने हैं। देन कॉम्पिटिटर्स जो आपके हैं, टॉप कॉम्पिटिटर, उनकी रिसर्च करिए, उनकी वेबसाइट और सर्विसेज के पेज चेक करिए कि उन्होंने कौन कौन के क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च के बाद ये वर्क किया होगा, तो वहाँ से आप कुछ आइडिया ले सकते हैं। देन आप अपने जो कीवर्ड हैं, चाहे अपनी वेबसाइट का मेन कीवर्ड्स हैं या फिर सर्विसेज के कीवर्ड्स हैं, उनको जाकर कोरा पे आप रिसर्च करिए। कोरा पे भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं कस्टमर्स द्वारा, ऑडियंस द्वारा, तो आपको आंसर मिल जाएगा वहाँ से भी। देन आंसर द पब्लिक टूल, एक answerthepublic.com पे जाएंगे आप, तो इस टूल पे भी आप अपने कीवर्ड्स टाइप करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आइडियाज़ मिलेंगे जो रिलेवेंट आपको लगते हैं अपनी बिजनेस से रिलेटेड, वो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं और उनको आंसर कर सकते हैं। तो आप जब क्वेश्चंस लिखेंगे तो क्वेश्चन लिखते टाइम आपको फर्स्ट थिंग ये ध्यान होनी चाहिए कि आपको हमेशा फर्स्ट पर्सन यूज़ करना है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कवर करना है। जैसे क्वेश्चन कस्टमर का हो सकता है, कैन आई परचेज गिफ्ट सर्टिफिकेट, रेदर देन कि आप सेकंड और थर्ड पर्सन में कैसे क्वेश्चन हो सकता है, कैन यू परचेज गिफ्ट सर्टिफिकेट, कैन कस्टमर्स परचेज ए गिफ्ट सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे एफएक्यू में, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में होंगे, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। देन आपको ध्यान रखना कि आप जो आंसर लिख रहे हैं, आप जो भी क्वेश्चंस के, वो आंसर शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए। आपको लेंथी आंसर नहीं लिखना, आप ट्राई करना है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर अप टू 100 वर्ड्स में हो जाए। कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि थोड़े से और लेंथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये देनी, तो उस टाइम थोड़ा आप कुछ एक्सीड कर सकते हैं 100 वर्ड्स को, बट मोस्टली आपको ट्राई करना है कि 100 वर्ड्स में हो जाए। अगर आपको लगता है कुछ हाउ टू वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है और लेंथी कंटेंट बनेगा, तो आप स्टार्टिंग का कुछ पॉइंट आप कवर कर लीजिए। देन आप कोई ब्लॉग पोस्ट कवर की हुई है आपने, तो उसका लिंक वहाँ पर आप इंक्लूड कर लीजिए, जिससे कि लिंक पे क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र को उस ब्लॉग पोस्ट के थ्रू मिल जाए। देन कुछ क्वेश्चन व्हाट, वाई के अलावा, हाउ के अलावा ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो कि जिनके आंसर यस नो में होते हैं। जैसे कि डू यू प्रोवाइड वेब होस्टिंग सर्विसेज, डू यू प्रोवाइड फ्री डोमेन नेम विद वेब होस्टिंग। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें यस और नो का आंसर आपको शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्रोवाइड कैब्स फॉर जयपुर लोकल साइट सीइंग, तो इसका आंसर इन्होंने यस से शुरू कर दिया है। यस, फिर आज में आपने बता दिया कि हाँ हम ये प्रोवाइड करते हैं, हमारे पैकेजेस हैं, तो आपने आगे आंसर दिया। तो ट्राई करना है कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको यस और नो में ही आंसर देना है स्टार्टिंग में, फिर आगे आपको जो
आंसर को थोड़ा ब्रीफ कर देना है। देन बोनस टिप्स है कुछ कि FAQs में आपको थोड़ी ये चीज़ें और ध्यान रखेंगे तो अच्छे से FAQ को बना पाएंगे अपने वेबसाइट के लिए। तो आपको एक्चुअली आंसर करना है क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि आप उनको बस भ्रमित कर रहे हैं और दूसरे सर्विसेज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लिंकिंग कर रहे हैं, बस ये नहीं करना है आपको। हमेशा जो एग्जैक्ट आंसर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे सकते हैं, कस्टमर की जो इंटेंशन है क्वेश्चन को क्लिक करने का वो आप फुलफिल करना चाहिए आपका आंसर को। और नेचुरल वे में आप नेचुरल टोन में बात करनी कस्टमर से। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैन आई परचेज वेब होस्टिंग विद फ्री डोमेन, तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है कि शॉर्ट एंड सिंपल, और जैसे टोन में क्वेश्चन आता है वैसे टोन में आपका आंसर होना चाहिए। और आपको आंसर को कंप्लीट आंसर देना है, रेदर देन कि आप बस फॉर्मेलिटी के लिए FAQs डाल रहे हैं, उसको एक्चुअली आंसर करके शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में उसको आंसर करना है। देन मेंटेन और FAQs, मेंटेनेंस का मतलब ये है कि आपको अपडेट करते रहना अपने कंटेंट को, प्लस FAQs में नए नए क्वेश्चन ऐड करते रहने हैं। जो भी क्वेरीज नहीं बनती है, कुछ आपको लगता है कि ये क्वेश्चन और पूछ सकता है कस्टमर, तो आपको रेगुलर अपडेट करते रहना उसको। और कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, ट्राई करना कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वहाँ पे FAQ में यूज़ करें, जिससे क्या होता है कि वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाता है। जैसे कभी लास्ट एक सेक्शन देखते हैं, जैसे कि डू यू प्रोवाइड कैप्स फॉर लोकल जयपुर लोकल साइट सीइंग। तो इन्होंने क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन है, प्रॉपर क्वेश्चन है और नेचुरल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो कीवर्ड भी यूज़ किया इन्होंने, कैब्स फॉर जयपुर लोकल साइट सीइंग। ऐसा लोग सर्च करते हैं कि लोकल साइट सीइंग के लिए किसी को जयपुर में कैब चाहिए तो ये सर्च करता हो, तो जो इनकी ऑडियंस थी वो यही ऑडियंस थी, तो उन्होंने लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ कर लिया यहाँ पर। तो ऐसे आपको ट्राई करना है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करो, जिससे के लिए SEO भी आपको इंप्रूव कर पाएँ। और जो क्वेश्चंस होते हैं पेज वाइज, उनको उस पेज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जांपल आप SEO से रिलेटेड पेज पे आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो SEO के क्वेश्चन ही कवर करने हैं, वहाँ पर आपको PPC या सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्वेश्चन कवर नहीं करना है। देन एक कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, उन्होंने FAQs का डेडिकेटेड एक सेक्शन बना रखा है अलग से वेबसाइट के ऊपर। जैसे उन्होंने विंडोज़ का बना रखा है, और विंडोज़ के रिलेटेड कोई किसी को क्वेश्चन है तो विंडोज़ पे क्लिक करेगा तो ऐसा पूरा ओपन हो जाएगा, सारे क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे, और 1 बाय 1 क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है उसको वहाँ पे क्लिक करके आंसर फाइंड कर सकता है यूज़र। दूसरा, अगर MS ऑफिस का रिलेटेड कोई क्वेरी है तो MS ऑफिस पे क्लिक करेगा और सारे क्वेश्चन MS ऑफिस के ओपन हो जाएंगे। तो उन्होंने बहुत ही यूज़र फ्रेंडली वे में और क्विक वे में आंसर देने की कोशिश की है अपने यूज़र्स को। दूसरा, एक शेड वेब होस्टिंग प्रोवाइडर का एक पेज है, जहाँ उन्होंने जैसे कि वर्डप्रेस होस्टिंग FAQs कवर कर लिए। तो वर्डप्रेस होस्टिंग क्या होती है, वाई शुड आई बाय वर्डप्रेस होस्टिंग, तो प्रॉपर्ली क्वेश्चन क्या है पे क्लिक करते ही ये आंसर ओपन हो जाएगा, और यूज़र फ्रेंडली वे में कवर किया है काफ़ी। देन एक GoDaddy का एग्जांपल लेते हैं। GoDaddy ने भी बहुत ही अच्छे से कवर किया FAQs को। हर सर्विस के पेज पे आप जाकर देखेंगे उनकी वेबसाइट पर, तो आपको नीचे FAQ का सेक्शन मिलेगा और सारे क्वेश्चन आपको कवर किए हुए मिल जाएंगे। जैसे उन्होंने बहुत ही वाइट स्पेस भी यूज़ किया है, काफ़ी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन वे में क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सारा ओपन हो जाएगा आंसर आपका, जैसे कि व्हाट इज़ वेब होस्टिंग, हाउ डज़ वेब होस्टिंग वर्क। तो ये चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से की है। और फॉर एग्जांपल हाउ वाला क्वेश्चन था, हाउ डज़ वेब होस्टिंग वर्क, अगर आपको जैसे 3-4 लाइन में आंसर दे दिया और इन डेप्थ किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन्होंने समझ के लिंक भी दे सकते हैं वहाँ पर, ब्लॉग पोस्ट की हाउ डज़ वेब होस्टिंग वर्क वाला कोई आर्टिकल है उसके लिंक भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बहुत अच्छा सा FAQ का सेक्शन आपकी वेबसाइट के ऊपर कवर कर सकते हैं। और ये चीज़ें हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपडेट करते रहे अपने कंटेंट को, और जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको यूज़ करें, रेदर देन कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी क्वेरीज हो, कोई ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं है कि आपको 10 क्वेश्चन होने चाहिए FAQs में या फिर 5 क्वेश्चन होने चाहिए। जैसे जैसी कॉमन क्वेरीज होती है आपके कस्टमर्स की या ऑडियंस की, उस हिसाब के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड होते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना आपको कि आपकी जो इंटेंशन जो ऑडियंस की है वो उस क्वेश्चन की आप जो आंसर उसको प्रॉपरली कर पा रहे हो। थैंक यू।